कि 25 साल से देवकाली में क्यों किसी लड़की की शादी नहीं हुई। एक पाप हुआ है। एक हिरन को मारा जाता है, हिरनों को मारा जाता है और एक वहाँ पे एक श्राप लगता है। तो बस उसके इर्द गिर्द की कहानी है। आपको पता था कि ये बिल्कुल सीधा इसी टाइम पर रिलीज टाइम आएगा जो अभी फिलहाल चल रहा है। हाँ, मिक्सअप किया है चीज़ों का कि एक रियल मुद्दे को उठा के उसको एक फिल्म के जरिए कैसे ले जाया जाए। एक फैमिली होती है वहाँ पे, अब एक किचन है वहाँ पे, बर्तन की आवाज़ नहीं आएगी तो कहाँ पे आएगी। तो ऑब्वियसली इस फिल्म में ऐसा कुछ लिंक है कि हमने इस कैरेक्टर का नाम भी माधवा रखा है। आपको लॉन्च होना है तो आपको अपने को बेटर प्लेटफॉर्म पे, और एक होता है बेस्ट होता है, एक होता है बेटर होता है, तो हम बेटर को चूज करते हैं ऑलवेज। और मैं एक्सपेरिमेंट करने पे बिलीव करता हूँ। जो हो गया है उसको छोड़ो, अब नया क्या कर सकते हैं हम उस पे ध्यान देते हैं। वृंदावन, मथुरा, गोकुल पास में एक जंगल है, देवकाली जंगल, जो बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। ओके, तो वहीं पे शूट हुआ है। ओके, यस। काफी लोगों ने डराया कि ये जंगल बहुत, यहाँ पे सियार बहुत ज्यादा हैं। एक सीन हम शूट कर रहे थे और इनके खुद के घर का वो सीन था और वहाँ पे इनको माता आती है। शूट पे अंदर जा रहे, कैमरे के आगे जा रहे, पट पे जा रहे, तो वो बहुत पवित्र एरिया होता है। वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा होती ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही होती है। तो हाँ, सामने माता की मूर्ति लगी थी और चारों ओर आग जल रही थी। सो हाय नीरज, हाय नेहा। सबसे पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दो कि 25 साल से देवकाली में क्यों किसी लड़की की शादी नहीं हुई। अच्छा क्वेश्चन किया। एक पाप हुआ है जिसकी वजह से एक श्राप लगा है, और वही वजह है, पाप जो किया गया था वही वजह है कि शादी नहीं हो रही है। अच्छा, तो उसकी वजह से 25 साल से गांव में किसी भी लड़की की शादी नहीं हो रही है। ओके। इसका वन लाइनर भी यही कहता है, एक पाप, एक श्राप, एक माधवा और 3 कबीले। ओके, मैंने जो टीजर देखा द सीक्रेट ऑफ देवकाली का, बहुत ही इंट्रीगिंग है, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। जो पूरा डार्क जोन है वो भी बहुत अच्छा है। आजकल इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी हैं, वेदर इट्स तुम्बाड़ और कांतारा। इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, इस स्टोरी का जो रेफरेंस है, इज इट फ्रॉम अ रियल स्टोरी, रियल इंसिडेंट, और इज इट कम्प्लीटली अ स्टोरी? स्टोरी, कुछ एक चीज़ें इसमें रियल है, कुछ एक चीज़ें अब स्टोरी का भी थोड़ा फिल्म के रूप में हम ले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फिल्मी भी होनी चाहिए चीज़ें। और हाँ, मिक्सअप किया है चीज़ों का कि एक रियल मुद्दे को उठा के उसको एक फिल्म के जरिए कैसे ले जाया जाए। तो ये रियल मुद्दा कौन सा था, मतलब? अ, मुद्दा यही है जो आप अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी बात हुई क्या उससे पहले? हमारी रोल होने से पहले बात हुई। अच्छा, हाँ, इसका मुद्दा ये है कि हिरन के बेस पे है, और एक हिरन को मारा जाता है, हिरनों को मारा जाता है, और एक वहाँ पे एक श्राप लगता है। तो बस उसके इर्द गिर्द की कहानी है। ओके, तो वो एक जो श्राप है वो कई सालों से चलता आ रहा है, मतलब कई दशकों से चलता आ रहा है। ओके, अच्छा, इज दिस समवेयर क्लोज टू कांतारा और तुम्बाड़? क्योंकि देख के फील वैसा आ रहा है जिस तरीके का जॉनर उनका है। जोनर आप कह सकते हो, सस्पेंस थ्रिलर है, बट स्टोरी इज नॉट सिमिलर। वी हैव समथिंग डिफरेंट इन स्टोरी। और इसका मेकिंग भी बहुत अलग तरीके से किया गया है। वो आप मतलब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते इसको, कि हम डिफरेंट लेवल पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा इसमें। ओके, अच्छा, ये वाली जो चीज़ अभी आपने बताई कि किलिंग ऑफ डियर है, उसकी वजह से एक कर्स हो गया है, आपको पता था कि ये बिल्कुल सीधा इसी टाइम पर रिलीज टाइम आएगा जो अभी फिलहाल चल रहा है? वैसा तो कुछ था नहीं, हमारा इंटेंशन भी नहीं था, और बस एक फिल्म है, इसको फिल्म के जैसे ही लिया जाए। और ऐसा नहीं है कि इसी टाइम से या कोई भी टाइम हो सकता है। हमारा एक है कि एक एनिमल के ऊपर एक प्रेम है। बहुत सी फिल्मों में दिखाया कि और भी एनिमल भी होते हैं, बहुत से, जैसे कि गाय है, कुछ जैसे कि आप अभी कंडारा की बात कर रहे थे, कांतारा की, तो उसमें भी दिखाया है कि एक देव है। तो हाँ, इसी तरीके से एक लेके आ रहे हैं हम, बाकी हम किसी से
स्टोरी फिक्शनल नॉन फिक्शनल दोनों ही पार्ट मिलकर बनी हुई है, और हम किसी से सिमिलैरिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक सिनेमा जो मेकर होता है वो यही ट्राई करता है कि यही ट्राई करेगा कि कुछ सिमिलैरिटी ना दिख जाए, हम कुछ नया ट्राई करें, तो नया ही है और स्टोरी डिफरेंट है सबसे। ओके अच्छा नेहा, आप राइटर भी हो क्योंकि कहानी के, कब से लिखना शुरू किया था? एक्चुअली स्टोरी तो हमने 1.5 साल पहले ही लिखी है, और कंटिन्यूसली हमारा जब हम फ्लोर पे जाने वाले थे उसके पहले तक भी लिखी है, और इवन दो जो डायलॉग्स चेंज होते हैं ऑन स्पॉट भी हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स राइटिंग में गए हैं, बट जो थॉट प्रोसेस था कि इस पे काम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये इनके पास से पिछले 4-5 सालों से ही चल रहा था। ओके अच्छा। ऑल्सो माँ काली का जो एक कॉन्सेप्ट है कि वो जन्म लेती हैं किसी इंसान के रूप में, और फिर ये वाली जो कर्स वाली चीज़ है इसको पूरा सॉल्व होगी, ये वाली जो मिस्ट्री है। तो जो माधवा कैरेक्टर है वही क्यों चूज किया माँ काली के रीबर्थ के लिए? मतलब वाई अ मेल कैरेक्टर नॉट अ फीमेल कैरेक्टर? आपने देखा होगा कि देवी का मतलब देवी जब आती है, नॉर्मली हमने वी आर इंडियंस, तो हमने देखा है किसी को हनुमान आते हैं, किसी को देवी आती हैं, किसी को बाबा जी आते हैं। तो जब भगवान ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं जेंडर वाइज जाऊं, तो हम क्यों सोचें? राइट अच्छा, तो इसीलिए ये था कि ये एक पावर है, हम्म पावर है, वो किसी पे भी आ सकती है। कोई जिनकी आत्मा पवित्र है, कोई मतलब पाप तो हर कोई करता है, पर क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। आपको शस्त्र उठाना है, पर कब उठाना है, तो वो भी एक पाप ही हुआ। शस्त्र उठाया, आपने किसी पे चलाया, वो भी एक पाप ही हुआ। पर हाँ, अधर्म के खिलाफ जब शस्त्र उठाया जाता है तो वो भी एक धर्म ही होता है। तो बस यही चीज़ है। और माधवा कैरेक्टर भी हमने इसीलिए, आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान जानवरों के प्रति बहुत ज़्यादा ही वो थे, और उनको बहुत प्यार करते थे, उनको सेफ रखते थे। इवन गोवर्धन पर्वत के नीचे भी हमने गाय को सेफ करते हुए उन्हें देखा है। तो ऑब्वियसली इस फिल्म में ऐसा कुछ लिंक है कि हमने इस कैरेक्टर का नाम भी माधवा रखा है। ओके। ऑल्सो व्हाट वाज द कास्टिंग प्रोसेस? चाहे वो आपकी बात हो गई क्योंकि आप तो लीड ही हो उसमें, इसके अलावा जरीना मैम हो गई, इसके अलावा महेश सर हो गए। कास्टिंग प्रोसेस क्या था? यही चेहरे लेने हैं, इसके पीछे का क्या था? कौन? जब एक कहानी लिखी जाती है तो उसमें हर एक कैरेक्टर को कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, हम जो सोचते हैं कि हम ऐसा कैरेक्टर सोच रहे हैं तो इसमें ये फेस ही जाना चाहिए। तो जब हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे थे और उस वक्त बहुत सा हम लोग के बीच वर्क भी हुआ था कि अगर कोई ये कैरेक्टर कर सकता है तो कौन सा चेहरा इन पे फिट जाएगा। पहले तो लुक की बात आती है, एक्टर तो है ही वो। तो लुक की जब बात आती है तो उनकी जो लुक है कि इसके बाद हम ये कैरेक्टर को ऐसा लुक देंगे कि उनकी हेयर स्टाइल ऐसी होंगी, उनके कपड़े ऐसे होंगे और मेकअप ऐसा होगा, तो सारी चीज़ों के बाद इनका जो फाइनल कैरेक्टर वो ऐसा लगेगा। तो फिर हम लोग उसके ऊपर लुक टेस्ट करके फ़ोटो शूट किए। उसके बाद घंटों-घंटों तक डिस्कशन चल रही थी हमारी कि फाइनल किया जाए, नहीं किया जाए। और बड़ी मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें निकल के आई थी और फाइनली हम ये लोग के साथ आगे बढ़े। ओके और कैसा था मतलब ऑफ सेट ऑन सेट उनके साथ? महेश सर के साथ बहुत सीनियर एक्टर हैं, जरीना मैम बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनके साथ काम करना सौभाग्य की बात थी पहले तो हमारे लिए। और एक सपना होता है जैसे कि हम बचपन से उनको देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। तो एक होता है कि हाँ, इनके साथ एक बार काम करना है कैसे भी, और वो सपना भी पूरा करने के लिए हम दौड़ रहे थे और फाइनली वो हो गया। और जैसा हमने देखा था कि पर्दे पे कुछ कि ये होता है, वो होता है, हम लोग सेट पे बैठे थे, आराम से मज़े मार रहे थे, काम कर रहे थे, काम भी हो रहा था, हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे और हँसते-खेलते सारी चीज़ें। बाकी अप एंड डाउन से आते रहते हैं, बुरी चीज़ें भी आती हैं, अच्छी चीज़ें भी आती हैं। एक फैमिली होती है वहाँ पे, अब एक किचन है वहाँ पे, बर्तन की आवाज़ नहीं आएगी तो कहाँ पे आएगी? और स्टोरी बोर्डिंग ने भी हमें काफ़ी हेल्प की थी कास्टिंग के लिए। लाइक हम जब हमारी स्क्रिप्ट प्रिपेयर हो गई तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि कैरेक्टर दिखेगा कैसा। तो जब इमेजिनेशन हुआ और हमने स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को ये दिया बनाने, तो उन्होंने एग्जैक्टली पोर्ट्रे जो किया हमें इमेजेस, उससे क्लैरिफाई हो गया कि हमें किस कैरेक्टर के लिए किसको लेना चाहिए। और
ऑब्वियसली सारे जो बड़े सीनियर एक्टर्स हैं हमारे, वो मतलब उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने ऐसा कहीं भी हमें ये फ़ील नहीं होने दिया कि वो किसी न्यू डायरेक्टर या न्यू लोगों के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने संभाल लिया है। हाँ, उन्होंने बहुत और एप्रिशिएट भी किया ऑन कैमरा भी और बिहाइंड द कैमरा भी। उन्होंने बहुत, सभी ने एप्रिशिएट किया हमारे काम को। अच्छा नीरज, खास करके आपके लिए कैसा लग रहा है, क्योंकि डेब्यू हो रहा है, आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आपका इनपुट बहुत ज़्यादा है इसमें। हर किसी का इनपुट ज़्यादा है, हम बस कैमरे के आगे हैं। बाकी तो हमारी बहुत बड़ी टीम है, उनकी भी रात दिन मेहनत लगी है। खास करके नेहा भी जब से शुरू हुआ है ये फिल्म का काम, तब से दिन रात साथ में बैठ के काम करना, तो इवन पर्सनल लाइफ को मार दिया है हम लोगों ने अभी फ़िलहाल के लिए। और एक खुशी की बात भी, एक सपना होता है कि ये करना है और एक्टर बनना है, तो हर किसी का एक तो रहता ही है कि भाई हाँ, तो पूरा हो रहा है। पहले शुरू में था कि ये होता है, वो होता है, ऐसा होगा, नॉर्मल लगता है अब सब। अच्छा, और आपसे अगर मैं पूछूं तो आपने पहला प्रोजेक्ट यही क्यों चुना बनाने के लिए, और कोई लव स्टोरी क्यों नहीं, या इससे फिर कोई कॉमेडी प्रोजेक्ट क्यों नहीं? इससे पहले बहुत सी कहानियाँ आई थी हमारे पास, मैं सेटिस्फाइड नहीं था उससे खास करके, और थिंक 50 से ज़्यादा स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, तो मुझे करना, मैं चूज़ी मतलब जो कोई नहीं करता वैसी चीज़ करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है कि इस चीज़ को किसी ने नहीं किया तो इसमें हम करते हैं, और मैं एक्सपेरिमेंट करने पे बिलीव करता हूँ। जो हो गया है उसको छोड़ो, अब नया क्या कर सकते हैं हम उस पे ध्यान देते हैं। तो एक ये भी एक प्रोसेस रहा है, स्क्रिप्ट आया तो एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद साइड पे हटा दिया। ये अगर आपकी स्क्रिप्ट में कहीं पे दम है ना, तो वो पहली लाइन, उनका जो शब्द का जो होता है वो पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि कहानी क्या होगी, कैसे होगी। तो नहीं समझ में आया, तो अभी आप जैसे कह रहे हैं, एज एन एक्टर भी हमको डेब्यूट करना, लॉन्च होना था, तो कोई जस्टिस देने वाला हमको लगा नहीं कि अगर हम हैं तो कौन कौन हमको अच्छे से लॉन्च कर सकता है। हम ही है जो हमारा इतना अच्छा सोच, हम हमारे अलावा हमारा अच्छा कोई और सोच सके तो वो 100% वाली बात नहीं हो सकेगी। तो एज अ डायरेक्टर चीज़ें हाथ में ली और एक कॉन्सेप्ट एक खुद बैठ के एक डिज़ाइन किया कि इसके आसपास हम लोग काम कर सकते। फिर नेहा से मिले और दोनों ने मिलके वर्कआउट शुरू किया इस पे। ओके, पर ये जो आपने बात बोली ना कि आपके पास स्क्रिप्ट आई लेकिन किसी को पढ़ के ऐसा लगा नहीं, और एक लाइन पढ़ के ही समझ आ जाता है कि ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये बात हमारे इंटरव्यू पे अनुपम खेर जी ने बोली थी कि उनकी माँ कहती है कि चावल पक गया है या नहीं, ये हर एक दाना चेक नहीं करना पड़ता, एक ही दाना आप देखते हैं चावल का, पता लग जाता है कि पका है या इसीलिए नहीं। वन लाइनर लिखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सी चीज़ें होती है इसके, मतलब जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है चीज़ों को लेके कि यही चाहिए, और फर्स्ट तो आपको लॉन्च होना है, तो आपको अपने को बेटर प्लेटफॉर्म पे, और एक होता है बेस्ट होता है, एक होता है बेटर होता है, तो हम बेटर को चूज़ करते हैं ऑलवेज। तो बस यही रही है चीज़ें। ओके। अच्छा, अगर शूट की बात करूं द सीक्रेट ऑफ देवकाली की, तो शूटिंग लोकेशन क्या है इसकी? वृंदावन, मथुरा, गोकुल, पास में एक जंगल है देवकाली जंगल, जो बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। ओके, तो वहीं पे शूट हुआ है। ओके। यस। अच्छा, तो तो कैसा था वहाँ पे शूटिंग प्रोसेस, कितने शूटिंग टाइम तक शूट चला? ऑलमोस्ट 30 डेज हमने मथुरा और वृंदावन में शूट किया है। जंगल में हम लोगों ने 4 नाइट वहाँ पे शूट किया। काफ़ी लोगों ने डराया कि ये जंगल बहुत, यहाँ पे सियार बहुत ज़्यादा हैं और आवाज़ें भी आती थी, बट यूनिट बड़ी थी तो इतना इशू आया नहीं। हमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ चैलेंज फेस करना पड़ा हो। वहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे, बिकॉज़ ऑलमोस्ट जहाँ भी शूट होता है तो लोकल जो लोग हम बुलाते हैं क्राउड के लिए, तो वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी काफ़ी, वो ऐसे मतलब ट्रीट कर रहे थे कि दे आर प्रोफेशनल एक्टर। तो मतलब बहुत अच्छा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा, अच्छा। एक सवाल ना हमारा ज़रूर होता है जब हम किसी इस तरीके का इंटरव्यू करते हैं जहाँ पे कहानी हॉरर है, थोड़ी सी भूत की बातें, या फिर इस तरीके की कोई स्क्रिप्ट है, कि शूट के टाइम कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस फील हुआ?
हाँ, ऑब्वियसली इन्होंने जो रोल प्ले किया है और हम जो माता की बात आप ऑलरेडी बोल चुके हो, तो एक सीन हम शूट कर रहे थे और इनके खुद के घर का वो सीन था और वहाँ पे इनको माता आती है एंड वी मतलब हमारा ऐसा था कि हम सबको गूज़बम्प्स आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि सचमुच में इनके ऊपर माता आई है। वो इतना रियलिस्टिक शूट हुआ था और आई डोंट नो ये खुद ही बता सकते हैं उसके लिए कि वो उस टाइम क्या फ़ील कर रहे थे। आपको मतलब कैसा लग रहा था? एक्टिंग ही थी या फिर एक्चुअल में लग रहा था कि कुछ है, मतलब सम अदर एनर्जी काइंड ऑफ थिंग? बहुत सीन में शूट किया है कैमरे के आगे, पर ये पूरा डिफरेंट था और वो चीज़ फील किया। वो एक एनर्जी होती है, ये सारा एनर्जी का खेल है। आप बिलीव करते हैं कि एनर्जी होते हैं, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव, आप भी बिलीव करते होंगे पॉजिटिव एनर्जी पे। तो ये सारी एनर्जीज है, तो वो आप भी अगर चाहे तो वो फील कर सकते हो वो चीज़। तो हाँ, जब गेटअप होता है पूरा, वो लुक में आते हैं हम और वहाँ का माहौल देखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी हमारे आसपास वो घूमने लगती है। क्योंकि जिस वक्त आप शूट पे अंदर जा रहे, कैमरे के आगे जा रहे हैं, पट पे जा रहे हैं, तो वो बहुत पवित्र एरिया होता है। वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा होती ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही होती है। तो हाँ, सामने माता की मूर्ति लगी थी और चारों ओर आग जल रही थी, तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी। तो बस, तो हाँ, वो अंदर एक वो सीन ही 25-30 मिनट कंटिन्यू शूट होता रहा और मतलब मैं कट बोलना था, हम कट भी नहीं बोल पाए। वो इतना सडनली सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। ओके, अच्छा, एक जाते-जाते मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो इस तरह की कहानियाँ होती हैं कि स्पिरिचुअल हो गया, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी या फिर घोस्ट हंटिंग वगैरह, ये सब कबीले और गांव और विलेजेस के अराउंड ही क्यों बनती है? मतलब अर्बन सिटीज के अराउंड भूत नहीं होते या क्या सीन है मतलब? भूत की बात नहीं है ये एक बिलीव करने वाली चीज़ है कि आप मानते हैं तो है, नहीं मानते तो नहीं है। आप आत्मा पे है, आप आत्मा पे विश्वास करते हैं, आत्मा होती है, नहीं है। अब वो एनर्जी है एक, आपके शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है वो नहीं है तो हमारा शरीर कुछ है नहीं। तो बिलीव करने पे होता है कि अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि ये है तो है, नहीं कर रहे तो नहीं है। हाँ, वहाँ के लोग करते हैं क्योंकि वो कल्चर से जुड़े हुए हैं। आज भी उस चीज़, हम गए थे, हम रिसर्च करने जाते हैं वहाँ पे, तो देखते कि हाँ, रियल में ये चीज़ होती है। आप आंख बंद करेंगे और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है आप फील करेंगे आंख बंद करके, तो आपको गूज़बम्प आ जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आसपास एनर्जीज है। तो वो आपके सोचने पे होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। और कभी कभी होता है कि हम भी सोचते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है। मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था पहले, और एक बार कुछ पूजा हो रही थी और हम लोग खड़े थे वहाँ पे। तो मैं देखने गया था कि मुझे देखना है क्या होता है, क्या होता है, कि कैसे आता है ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर कुछ आ जाता है। तो मैं हंस रहा था पहले तो कि क्या होगा। मैं सडनली वहाँ पे जाके खड़ा हुआ और धीरे 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 वहाँ का माहौल जो था वो ऐसे बन गया और आहुतियाँ दी जा रही थी और सडनली सामने एक वाइब्रेशन अचानक से आई एक पर्सन के अंदर। और तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये होगा, चलो ठीक है। पर जबकि अपने ही लोग जिन पे आप कभी विश्वास नहीं कर सकते कि इनके शरीर में कुछ आएगा या कुछ आएगा, तो उनके ऊपर सडनली हो जाती है चीज़ें। तो मैं सोचा कि अच्छा हाँ, फिर हो सकता है पे आया। सडनली मैंने फील करने की एक बार कोशिश की, उसी वक्त मैंने आंख बंद की और वहाँ का जो माहौल था, थाली बज रही थी, उसकी गूंजें सुन गई मेरे अंदर, लिटरली वो एनर्जी फील हुई। स, मुझे पकड़ लिया था लोगों ने। तब इतने वक्त तक जो हुआ मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ था, मेरे अंदर कुछ हुआ नहीं हुआ। बाद में लोगों ने बताया था कि नीरज तुम्हारे साथ ही हुआ था। तो अगर हाँ, आप मानते हैं तो है, नहीं मानते तो नहीं है। ओके, तो मतलब कैरेक्टर का जो इंस्पिरेशन है वो आधा तो वहीं से आ जी। गया होगा क्योंकि रियल में और जी, और मेरी जो ग्रैंडमा थी उनको भी आती थी, तो वो मुझे मतलब बहुत हेल्प मिली इस चीज़ में भी, लिखने में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हालांकि बहुत लोग इस पे बिलीव करते हैं और बहुत लोग नहीं भी करते हैं, बट जैसे बोला जाता है दूत आते हैं,
मेरी दादी यही बोलती थी कि डायरेक्टली भगवान किसी पे अवतार नहीं लेते, ऐसे नहीं आते हैं। उनके दूध के जो दूत होते हैं वो यहाँ किसी पे भी अपनी एनर्जी के फॉर्म में किसी की बॉडी में एंटर होते हैं। ओके, खैर मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड आई वुड लाइक टू से दिस टू अदर पीपल ऑल्सो कि जरूर जाएं देखने फिल्म। और देवकाली का जो सीक्रेट है इसी बार रिवील हो जाएगा सारा, या फिर अगली बार के लिए कुछ बचा है? बिल्कुल, फर्स्ट पार्ट या में फिर तो ये भी रिवील हो सीक्रेट ही जाएगा। है? हो जाएगा रिवील? ये हो जाएगा, पर बाकी चीज़ें भी है, बहुत सी चीज़ें, उसके लिए आपको पार्ट 2 तक भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, मतलब है कुछ बिकॉज ना कुछ हाँ, है। हमने जब पार्ट 1 कंप्लीट किया तो हम दोनों यही सोच रहे थे कि हमने सेकंड पार्ट के लिए चैलेंज ले लिया है नीरज। ओके, ठीक है, ये तो हम देखेंगे तो पता चलेगा। बाकी आप लोग जरूर देखने जाएं द सीक्रेट ऑफ देवकाली। और बहुत अच्छा लगा नेहा आपसे बात करके, नीरज आपसे बात करके, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस स्टोरी। ओके, थैंक यू। थैंक यू।